खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में दुनिया भर से ऑनलाइन देखने वाली कलीसिया को, हाजिर जमात को बैतुल पेंटिकॉस्टल फेथ होम चर्च की तरफ से आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करते हैं। खुदावंद का शुक्र हो खूबसूरत दिन के लिए जो उसने दिया है। आए हम अपनी भरपूर तालियों से खुदावंद को और रूल कुदस को वेलकम करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि इस मौसम में भी हम इस जगह पर मौजूद हैं। आए हम इबादत के शुरू में खुदा के खादम पास्टर आसिफ के साथ दुआ में शामिल होंगे। हालेलुया हालेलुया। आए हम सब मिलके दुआ मांगे। हालेलुया हालेलुया। महान प्रतापी परमेश्वर, जमीन आसमान के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं तेरे बड़े नाम का, तेरे बड़े काम का प्रभु। आए खुदावंदा, आए परमेश्वर, जब जब हम यीशु मसीह के नाम से पुकारते, आए परमेश्वर तेरी उपस्थिति आती, तेरी आत्मा का वास आता, तेरे स्वर्गदूत जुम्बिश करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज इस इबादत को, आज इस प्रार्थना के समूह को तेरे सम्मुख रखते प्रभु। हालेलुया। अपने बल से, शक्ति से हमारी रहनुमाई कर प्रभु। हालेलुया। जैसे हम आए हैं वैसे वापस ना जाएं। जैसे पुराने जमाने में ऑल्टर जलाया जाता था, वेदी पे, मजबे पे जब कुर्बानी चढ़ाई जाती थी प्रभु, तू उसका धुआं लेता था। आज जब हम तेरी हजूरी में आए हैं प्रभु, तेरे हजूरी में आज इस कुर्बान गाह पे, वेदी पे प्रभु, हमें सही तरीके से जलने की समझ दे प्रभु। जब हम तारीफ करें, जब तेरी हजूरी में जले, आज की इबादत का धुआं तुझे भाए प्रभु। हालेलुया। ओ रबा गाडांदारा शडा तीरा नमा रबा तुरा। एक बार प्रभु, जो आज सुबह दुआएं मांगी गई, तूने सुनियो कबूल की, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। खुदावन, जब तेरी बेटी लीड कर रही है प्रभु, सिर से लेके पैर तक तेरे सम्मुख रखते हैं, अपने आत्मा से भर के रहनुमाई कर प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जब कलाम बोया जाता है प्रभु, कलाम देने के लिए सही तरतीब दे प्रभु। हालेलुया। और तेरे नाम को जलाल मिले, महिमा मिले, महिमा मिले, महिमा मिले। आज खुदावन, जो गीत गाए जाते हैं, अपने गीतों के जरिए हमसे बात कर, गीतों के जरिए हम तेरे से बात कर सके प्रभु और तेरी तारीफ कर सके प्रभु। हालेलुया। अपनी समर्थ और बल से भर दे प्रभु। हालेलुया। हर एक सुनने वालों को, कानों को, बुद्धि को, विचार को प्रभु, मन को शुद्ध कर और खोल प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। अब अपने राज्य के लिए तैयार कर, अपनी बादशाहत के लिए तैयार कर प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे प्रभु, उनको सब परिवारों को तेरे सम्मुख रखते हैं। तेरे आत्मा का वास हर एक पे बना रहे प्रभु। जो रास्ते में है उनको वक्त पे पहुंचने की तौफीक दे। जो किसी वजह से नहीं आ सकते खुदावन, तू बेहतर जानता है, अपने आत्मा के जरिए रहनुमाई करना। हालेलुया 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 हालेलुया। मन मुताबिक प्रभु तू आशीष और बरकत देने वाला खुदावंद है। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। सारा जलाल तुझे देते हैं। दुनिया भर में हो रही इबादत को, प्रार्थना को, बंदगी को प्रभु तेरे सम्मुख रखते हैं। सारे खादिमों को, सारी इबादत को प्रभु हालेलुया अपनी महिमा आदर के लिए यूज करना प्रभु। हालेलुया। सारा जलाल तुझे मिले। इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप, हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। इबादत के आगाज में हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से ज़बूर 39 की तिलावत करेंगे। सिस्टर जॉय, अंकल विल्सन इंग्लिश में और सिस्टर शोभना हिंदी में खुदा के कलाम की तिलावत करेंगी। मैं बहन सिस्टर जॉय को दावत देती हूँ कि सामने आए। और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 39। मैंने कहा, मैं अपनी राह की निगरानी करूँगा ताकि मेरी ज़बान से खता ना हो। जब तक शरीर मेरे सामने है, मैं अपने मुंह को लगाम दिए रहूँगा। मैं गूंगा बनकर खामोश रहा और नेकी की तरफ से भी खामोशी इख्तियार की, और मेरा गम बढ़ गया। मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी ज़ुबान से कहने लगा, आए खुदावंद, ऐसा करके मैं अपने अंजाम से वाकिफ़ हो जाऊं और उससे भी
कि मेरी उम्र की मियाद क्या है, मैं जान लूं कि कैसा फ़ानी हूँ। देख तूने मेरी उम्र बलिश्त भर की रखी है और मेरी ज़िंदगी तेरे हजूर बेहकीकत है। यकीनन हर इंसान बेहतर हालत में भी बिल्कुल बेसबात है। दर हकीकत इंसान साया की तरह चलता फिरता है। यकीनन वो फजूल घबराते हैं, वो जहीरा करता है और ये नहीं जानता कि इससे कौन लेगा। आए खुदामंद, अब मैं किस बात के लिए ठहरा हूँ। मेरी उम्मीद तुझ ही से है। मुझको मेरी खताओं से रहाई दे। अहमकों को मुझ पर अंगिश नमाई ना करने दे। मैं गूंगा बना, मैंने मुंह ना खोला, क्योंकि तू ही ने ये किया है। मुझ पर से अपनी बला दूर कर दे। मैं तेरे हाथ की मार से फना हुआ जाता हूँ। जब तू इंसान को बदी पर मलामत करके तंबी करता है तो उसके हुस्न को पतंगे की तरह फना कर देता है। यकीनन हर इंसान बेसबात है। आए खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद पर कान लगा। मेरे आंसुओं को देखकर खामोश ना रह, क्योंकि मैं तेरे हजूर परदेसी और मुसाफिर हूँ। जैसे मेरे सब बाप दादा थे, आ मुझसे नज़र हटा ले ताकि ताज़ा दम हो जाऊं, इससे पहले कि रखलत करूं और नबूद हो जाऊं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत सब पर हो। आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. Psalm 39. I said, I will watch my ways and keep my tongue from sin. I will put a muzzle on my mouth as long as the wicked are in my presence. But when I was silent and still, not even saying anything good, my anguish increased. My heart grew hot within me, and as I meditated, the fire burned. Then I spoke with my tongue. Show me, O Lord, my life's end, and the number of my days. Let me know how fleeting is my life. You have made my days a mere handbreadth. The span of my years is nothing before me. Each man's life is but a breath. Man is mere phantom as he goes to and fro. He bustles about, but only in vain. He heaps up wealth, not knowing who will get it. But now, Lord, what do I look for? My hope is in you. Save me from all my transgressions. Do not make me the scorn of fools. I was silent. I would not open my mouth, for you are the one who has done this. Remove my scourge from me. I am overcome by the blow of your hand. You rebuke and discipline men for their sin. You consume their wealth like a moth. Each man is but a breath. Hear my prayer, O Lord. Listen to my cry for help. Be not deaf to my weeping, for I dwell with you as an alien, a stranger, as all my fathers were. Look away from me, that I may rejoice again before I depart and am no more. May God bless all the reading of His word. Amen. Amen. Praise God. मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूं, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा, और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा करके मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख, तू मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है। सचमुच वह व्यर्थ घबराते हैं।
वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जोहूं? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा ना करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह ना खोला, क्योंकि ये काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच सब मनुष्य वृथा विमान करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। आह, इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और ना रह जाऊँ, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूँ। खुदावंद के नाम को जलाल में दे। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए इबादत के आगाज में हम खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। हम सब मिलकर गीत गाएंगे। Near me drawn, oh Lord। अब सबसे दरखास्त है Hallelujah. प्रस्तुति में हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। सारा जलाल प्रभु यीशु को। थैंक यू। जब हम गीत गाते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं, खुदावंद से बात भी करते हैं, और खुदावंद भी अपने गीतों से हमसे बात करता है। I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and I poured out to thee. But I want to rise in the arm of faith and be closer, Lord, to thee. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding Son. Consecrate me now to the by the power of faith divine. Let my soul look up with the steadfast hope, and my will be lost in thou. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy throne thou hast done. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding Son. Oh, the pure delight of the Savior now, that before thy throne I stand, where thy living friend and thy divine God, I commune and stand with prayer. Draw me nearer, nearer,
thy precious bleeding Son. Did I depth of love that I cannot do, till I cross the narrow sea. There are heights of God that I belong in, till I rest with thee. Drawing nearer, 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 blessed Lord, that God, that thou art God. Drawing nearer, 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 blessed Lord, that precious bleeding Son. तेरा हुआ रब सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। नई बात के साथ आता तेरे पास, तेरा ही रखो मुझको, मुझको, मुझको आदर्शी, जहाँ जहाँ दूसरेगा। रखो मुझको, मुझको, मुझको आदर्शी, अपने साथी मुझको पाकर मैं तेरा काम करूँ जैसे तेरी मर्जी पास मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो कैसी राहत दिल को मिलती है जब मैं आता पाकर, जब मैं दुआ पे आता तेरे पास, जब तू करता रखो मुझको, मुझको, मुझको आदर्शी, जहाँ जहाँ दूसरेगा। रखो मुझको, मुझको, मुझको आदर्शी, अपने साथी तेरा बेखा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान।
रख तू मुझको आबसी जहाँ चश्मा क्रूस से था रख तू मुझको आबसी हालेलुया हालेलुया अपने लहू के चश्मे से खुदा हमें भरने पड़े हालेलुया ओ रबखम खुदावन तेरी तारीफ है लॉर्ड रख तू मुझको हालेलुया खुदावन तेरी तारीफ है लॉर्ड रख तू मुझको आए मसीह जहां चश्मा क्रूस से खास रख तू मुझको आए मसीह अपने जख्मी पहलू पास खुदावन हालेलुया लॉर्ड तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इस बात को हम कभी नहीं भूल सकते खुदावन कि तूने क्रूस पर अपने आप को दे दिया खुदावन ओ तू हमारे लिए कर्स बन गया खुदावन वहां पर हालेलुया हम तेरा शुक्र करते तेरी तारीफ करते हैं इस बात के लिए तू क्रूस बन गया खुदावन हालेलुया हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तू हमारे लिए कर्ज बन गया ताकि सारे कर्ज तेरे ऊपर आ जाएं और हम छुड़ाए जाएं खुदावंद हो हालेलुया लॉर्ड सारे कर्ज तूने अपने ऊपर ले लिए खुदावंद ओ उस वक्त तू क्रूस बन गया था खुदावंद हम तेरा शुक्र करते तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद लेकिन तू जय पाकर खुदावंद हालेलुया उस कर्ज से भी निकला और तूने हमको भी उस कर्ज से निकाल कर ले आया खुदा बाप इस बात के लिए हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद इसलिए रख तू मुझको ऐ मसीह जहां चश्मा क्रूस से खास रख तू मुझको हाय मसीह अपने जख्मी पहलू पास खुदावंद हालेलुया ओ तेरे बगैर हमारा छुटकारा नहीं खुदावंद हालेलुया तेरे बगैर हम कुछ नहीं खुदावंद हालेलुया तेरे बगैर खुदावंद हम कुछ भी नहीं कर सकते खुदावंद ओ खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं बाप हालेलुया लॉर्ड ओ तू हमारे लिए क्रूस बन गया था तू हमारे लिए कर्ज बन गया था खुदावंद हालेलुया तूने सारे कर्ज अपने ऊपर लिए तूने प्याला पी लिया जो कि खुदावंद ओ खुदावंद चाहता था कि ऐसा हो ताकि हमारा नाता हमारा रिश्ता जो टूट गया था खुदावंद बाप से वो फिर से जुड़ जाए यीशु मसीह के वसीले से हालेलुया लॉर्ड तेरा शुक्र करते हैं बाप इस प्यारे प्यार के लिए खुदावंद जो तूने हमसे किया खुदावंद इसलिए तू रख तू मुझको खुदावंद अपने जख्मी पहलू पास खुदावंद शिफाएं तुझसे है खुदावंद ओ प्यार की बरसना जो है तुझसे है खुदावंद रूह की बारिश तुझसे है खुदावंद रूह का मसा तुझसे है खुदावंद कि तू हमारे साथ है बाप इस बात के लिए हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद क्या ही खूबसूरत समा है ये खुदावंद कि हम तेरी हजूरी में है खुदावंद हालेलुया इससे भली बात इससे प्यारी बात कुछ नहीं खुदावंद कि हम तेरी हजूरी में है खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद हालेलुया पास्टर से लेके लीडर को ओ खुदावन जितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं एक एक पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं कलीसिया के एक एक फर्द पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं यीशु के नाम से लॉर्ड हालेलुया लॉर्ड ओ हालेलुया लॉर्ड हर तरह की वो शैतान की फुसफुसाहट हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं इसी वक्त हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कोई भी खुदावंद जैसे बागे अदन में खुदावंद ओ हवा को बहकाने वाला शैतान आ गया था ऐसा कोई भी किसी को बहका ना सके यीशु मसीह के नाम से हर तरह की नेगेटिविटी कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड हालेलुया वी रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड हालेलुया ऐसी रूह को हम रिब्यूक करते हैं यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप हालेलुया लॉर्ड तू दयालु है तू कृपालु है तेरे सिवा बरकत
बरकत नहीं मिल सकती खुदावंद, जब तू है तो सब कुछ है खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड। ओ खुदावंद, तू हमें उठा उठा के खुदावंद हमें चाहता है कि हम दुआ में बैठे, हम तेरी हजूरी में रहे खुदावंद। हालेलुया। ओ तू हालेलुया। बरकत देने वाला खुदा Praise you, बाप है। Lord. तूने हमको कभी नहीं छोड़ा, तूने हमें कभी नहीं त्यागा, तूने हमें कभी नहीं तर्क दिया। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तूने हमारे नाम अपनी हथेलियों पे लिखे खुदावंद, इस बात के लिए तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। तेरी हजूरी में बढ़ते चले जाएं, तुझ में बढ़ते चले जाएं खुदावंद। हर एक बात तेरी हजूरी में रखते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। ओ जब पाक रूह का मसा आता है, ओ पाक रूह अपने आप ही आहे भर भर के दुआएं मांगता है बाप। तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया लॉर्ड। तेरी तारीफ करते हैं तेरी पाक रूह के लिए खुदावंद, जो अपने आप ही आहे भर भर के दुआएं मांगता है खुदावंद। फिर हम में नहीं रहते तो खुदावंद तेरी हजूरी में हो जाते हैं, तेरे जलाल में आ जाते हैं मेरे बाप। तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया यीशु के नाम से लॉर्ड। हालेलुया। ओ बैतल पेंटिकॉस्टल फेथ होम पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। एक एक फर्द के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हालेलुया। एक एक बच्चे के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हालेलुया। ओ खुदावंद, तू कितना भला है खुदावंद। तेरी आशीषों बरकतों के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं, और तेरी तारीफ जितनी करें वो कम है खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड। तेरा शुक्र करते रहें, तुझ में बढ़ते रहें खुदावंद। हालेलुया। जवानों की मिनिस्ट्री पर खुदावंद हम तेरी आशीष बरकत मांगते हैं, बुजुर्गों की मिनिस्ट्री पर हम तेरी आशीष बरकत मांगते हैं बाप। हालेलुया लॉर्ड। ओ यूथ की मिनिस्ट्री पर हम तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। ओ खुदावंद बहनों की मिनिस्ट्री पर हम तेरी आशीष बरकत मांगते हैं यीशु के नाम से लॉर्ड। ऑर्फनेजेस की मिनिस्ट्री पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं यीशु के नाम से लॉर्ड। हालेलुया। बहुत जगह पे मसीहों को खुदावंद बहुत दुख दिए जा रहे हैं। इंडिया में एक जगह पे तो किसी पास्टर को खुदावंद गोबर तक खिलाया गया खुदावंद। इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग खुदावंद। लेकिन खुदावंद तेरे लोग तुझसे पीछे हटने को नहीं खुदावंद, क्योंकि तुझसे प्यार करने वाले हैं खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड। उन खानदानों पर तेरी आशीष बरकत मांगते, उनको न्याय मिले खुदावंद, तेरे नाम से न्याय मिले खुदावंद उनको। हालेलुया लॉर्ड। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। जहां कहीं भी ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं खुदावंद, तेरे नाम से मसीहों को सताया जा रहा है, एक जगह पर तेरी आशीष बरकत हो जाए खुदावंद, उनको रिहाई दे और तेरी हजूरी में बढ़ते रहे खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। हम उनके लिए दुआएं मांगे और उनके हजूरी उनको खुद उनके बाल बच्चों को सब कलीसिया को खुदावंद की हजूरी में रखने के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते। तू ही उन पर अपनी आशीष बरकतों डेल और रिहाई बख्शने वाला खुदा बाप है। हालेलुया लॉर्ड। सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदा, और तुझसे क्या मांगे खुदावंद, मांगने से पहले ही तू सारी जरूरत को जानता है और उन्हें पूरा करने में कादिर है खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड। सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। मत हमारी हिफाजत और निगहबानी करना, ये सब कुछ हम खुदावंद तेरी हुजूरी में रखते हैं। और खुदा तूने हमारी सारी बातें सुन ली, यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से होकर के मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इबादत को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुति में अभी हम गीत गाएंगे, खुदावंद ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना बेटा बख्श दिया। क्वायर से मेरे तो हाथ से सामने आ जाएं ताकि हम सब मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति कर सकें। गीत के बाद भाई जोसेफ दुआ में रहनुमाई करेंगे। क्वायर प्लीज। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, उसने पूरा हफ्ता हमें संभाले रखा और ये दिन दिखाया आज का कि खुदावंद के हम घर में आ सके, उसकी शुक्रगुजारी कर सके, उसकी बरकतों के लिए उसका शुक्र हो कि वो हमें किसी चीज का मोहताज नहीं रह छोड़ता। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord.
ने जहान से ऐसा प्यार किया, खुदावन ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना बेटा दे दिया, कि उसने अपना बेटा दे दिया, ताकि ईमान जो उस पर लाए, ताकि ईमान जो उस पे लाए, हालात ना हो बल्कि अपनी जीवन पाए, हालात ना हो बल्कि अपनी जीवन पाए। खुदावन ने जहान से ऐसा प्यार किया, हर एक इंसान तो ऐसा पापी है, हर एक इंसान तो ऐसा पापी है, यीशु ही से मुक्ति मिलती है, यीशु ही से खुशी को मुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। खुदावन ने जहान से ऐसा प्यार किया, खुदावन ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना बेटा दे दिया, कि उसने अपना बेटा दे दिया, ताकि ईमान जो उस पे लाए, ताकि ईमान जो उस पे लाए, हलाक ना हो बल्कि अपनी जीवन पाए, हलाक ना हो बल्कि अपनी जीवन पाए। मैं भी तो गुनाहों में डूबा हुआ था, मैं भी तो गुनाहों में डूबा हुआ था, यीशु मेरे लिए ही सूली चढ़ा था, यीशु मेरे लिए ही सूली चढ़ा था, सूली चढ़ा था। खुदावन ने जहान से ऐसा प्यार किया, खुदावन ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना बेटा दे दिया, कि उसने अपना बेटा दे दिया, ताकि ईमान जो उस पे लाए, ताकि ईमान जो उस पे लाए, हलाक ना हो बल्कि अपनी जीवन पाए, हलाक ना हो बल्कि अपनी जीवन पाए। जिनके दरवाजे पर यीशु खड़ा है, जिनके दरवाजे पर यीशु खड़ा है, संगत के लिए वो तो आना चाहता है, संगत के लिए वो तो आना चाहता है, वो आना चाहता है। खुदावन ने जहान से ऐसा प्यार किया, खुदावन ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना बेटा दे दिया, कि उसने अपना बेटा दे दिया, ताकि ईमान जो उस पे लाए, ताकि ईमान जो उस पे लाए, हलाक ना हो बल्कि अपनी जीवन पाए, हलाक ना हो बल्कि अपनी जीवन पाए। खुदावन ने जहान से ऐसा प्यार किया, खुदावन ने जहान से ऐसा प्यार किया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Father God in heaven, what a great God you are. Father God, you've been taking care of us day and night. This is the seventh day you gave us so we could come and we could worship you. We could praise you. Thank you, Father. The people who are here to worship you, we give you praise. The people who are in their way to come over here, bring them safe. Father God,
we give you praise. We pray for Bethel Pentecostal Faith Home. Bless each one of us. From the child to the old, be with us. Father God, the person who's going to deliver the message, touch him from top to bottom. Whatever he would say, only and only he would say through you. Be with Pastor Bablu. Use him to glorify thy name. Father God, we pray for this country since you brought us in this country. Touch all the Christian believers who trust you, who believe you, meet their need. Wherever they are worshiping and praising you, Father God, touch them, visit them, so that they will never be the same. Be with our president, bless him, use him to glorify thy name around the world, since he goes around the world. Be with the Prime Minister of Israel, be with him, touch him, Lord, give him a long life. Be with the nation of Israel, give them a new heart, so they should accept you as their Savior. Thank you again and again. We give you praise. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. आमीन, हालेलुया। प्रस्तिश को आगे बढ़ाते हुए अभी हम गीत गाएंगे, हालेलुया होसना। हालेलुया। आए प्रभु परमेश्वर, तेरी तारीफ आराधना मैं करता हूँ। जीवन देने वाले खुदावन ने नया जीवन दिया। कैसे दिया? लेनी आज का दिन दिखाता नहीं, जब मैंने बैप्टिज्म लिया उसकी बादशाहत में दाखिल हो गया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जो आदम था वो मर रहा था, गल रहा था, सड़ रहा था, उसमें मौत थी। जब मैंने बैप्टिज्म लिया तो मैं उसकी बादशाहत में दाखिल हो गया हूं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, कुलसियों 1 बाब की 13वीं आयत पढ़ेंगे जरा, जिसको निकलता बुलंद आवाज से शोभना निकालो। कुलसियों, शोभना हिंदी में। कुलसियों 1 बाब की 13वीं आयत। जब भी कलाम पढ़े, कलाम बात करना चाहिए, ये नहीं पढ़ी सीखी, उसको समझने वाले बने, रटने वाले नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो माइक ऑन करो मां का। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, उसी ने हमें अंधकार के वश से, अंधकार के कब्जे से छुड़ाकर, उसी ने, बाप ने, हाँ, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश हाँ, कराया। बाप ने अंधकार के कब्जे से छुड़ाकर अपने बेटे के बादशाहत में दाखिल कराया। कैसे? जब बैप्टिज्म लिया। हालेलुया। हालेलुया। अब पहले भटके घूम रहे थे। हालेलुया। आगे उर्दू में, उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ा कर, उसी ने हमें तारीकी के कब्जे से छुड़ा कर, किसने? बाप ने। बाप ने हमें तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर, उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में, अपने अजीज बेटे की बादशाहत में दाखिल किया। दाखिल किया। जब बैप्टिज्म लेते हैं दाखिल हो जाते हैं। तो ये गाना क्या, गीत क्या कह रहा है? आए प्रभु परमेश्वर, तेरी तारीफ मैं करता हूँ। जीवन देने वाले, जीवन, जब मैं बैप्टिज्म लेता हूँ जीवन देता है। हालेलुया। तेरी तारीफ करता रहूंगा। आए प्रभु परमेश्वर, तेरी तारीफ मैं करता हूँ। जीवन देने वाले, तेरी तारीफ करता रहूं। सबको जाए। आए प्रभु परमेश्वर, तेरी तारीफ मैं करता हूँ। जीवन देने वाले, तेरी तारीफ करता रहूंगा। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना।
राजाओं के राजा हालेलुया, नई जीवन देने वाले प्रभु तेरी तारीफ करते हैं, महिमा दे के योग्य प्रभु हालेलुया। लबगा लबगा धीरा का दूरा दबा दबा ओ रबगा लबगा धीरा का दूरा बगा दबा उठुला देवे रेवे 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 लबगा धीरा का दूरा बगा दबा उठुला। तेरी आत्मा का धन्यवाद प्रभु, ओ तेरी आत्मा का धन्यवाद। हालेलुया सदा, हालेलुया सदा, हालेलुया सदा, हालेलुया सदा, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। आए हम ब्रदर डीन के साथ मिलकर दुआ करेंगे पूरी कलीसिया के लिए, चर्च के लिए। शुक्रगुजारी की दुआ है ये। खुदावंद का शुक्र हो। आए हमारे प्यारे आसमानी बाप, आज दिल की गहराइयों से फिर तेरे शुक्रगुजार हैं इस ज़िंदगी के लिए
ज़िंदगी की भलाइयों, बरकतों, बख्शिशों के लिए जो तूने आज तक हमसे की। तूने हमें संभाला, तूने हमें बरकत दी, आज का दिन दिया। इन बदनों में तूने खुदा ने अपनी सांसें दी, हम तेरी तारीफ करने के लायक बन सके। प्रभु यीशु तेरा शुक्र हो, इस मौसम में भी तूने हमें कुव्वत ताकत दी कि हम तेरे घर में आ सके, तेरी प्रशंसा, तेरी बंदगी कर सके। सारा जलाल, सारी इज़्ज़त हम तुझे देते हैं। हम अपनी कलीसिया के एक एक फ़र्द के लिए दुआ करते हैं, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए। पाक खुदावंद अपने जलाल, अपनी बुज़ुर्गी के लिए हर एक को खर्च कर, क्योंकि तेरी मर्ज़ी यही है कि हम खुदावंद तेरे जलाल और तेरी बुज़ुर्गी के लिए खर्च हो सकें। और खुदावंद तेरी मर्ज़ी ये है कि हम तुझ में बढ़ें। ओ खुदावंद तुझ में बढ़ें और तू हम में बढ़ता चला जाए और हमारी ज़िंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिले। प्रभु यीशु तेरा शुक्र हो, जितनी जाने आज यहाँ मौजूद हैं हम उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। और जो रास्ता में है खुदावंद उनकी हिफाजत निगहबानी करना, ताकि खुदावंद वक्त पर पहुँचकर हम मिलकर तेरे नाम को जलाल सकें, क्योंकि तू अपने लोगों की हमद सताइश पर तख्त नशीन होता है, उनकी बीनी खुशबू लेता है और खुदा हमें बरकत पर बरकत देता है। खुदा इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। पाक खुदा दुनिया भर में ओ खुदा जितने हम हमारे मसीह कौम के लोग हैं, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं। ख़ासकर जवानों के लिए जो ट्रैक से उतरे हुए हैं, खुदा उनके लिए भी दुआ करते हैं कि उनको खुदा तो अपनी पाक रूह का मसा देकर उनको अपने गल्ला में खुदा दे इकट्ठा करने की कुव्वत ताकत दे। खादमों को खुदा तैयार कर, उन खादमों के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो जगह पर जगह खुदा जाते हैं और खुदा ऐसे जगहों पर जाते हैं जहाँ जाना मुश्किल होता है, फिर भी तेरे कलाम को लेकर जाते हैं। जितनी खुदावंद जिंदगियां आज खुदावंद तेरी पाक हजूरी में उनको याद करते हैं जो दुनिया भर में परसिक्यूट हुए हैं और तेरे नाम के सबब से हुए हैं। और खुदावंद तूने पहले से कह दिया था कि जब लोग तुमको मेरे नाम से सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, तो खुशी करना, नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। हम खुदावंद इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस मुल्क के लिए तेरा शुक्र करते हैं जहाँ तू हमें लेकर आया। हमने अच्छी अच्छी चीज़ें पाई, हमने खुदा नेमतें बरकतें पाई और इस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, तमाम जजेस को, गवर्नर को, सेनेटर्स को तेरे हाथ में देते हैं जो उसके साथ काम करते हैं। उनको भी अपनी अक्ल दनाई दे ताकि उस सारे इख्तियार को तेरे खौफ से इस्तेमाल कर सके। सारा जलाल हम तुझे देते हैं। मुल्क पाकिस्तान, मुल्क इंडिया में और दीगर सारे ममालिक में, नाइजीरिया में जितने लोग सताए जाते हैं, उन सताने वालों के को खुदा तेरे हजूर याद करते हैं। उनकी आंखें खुलें और वो खुदा इब्लीस के बंधन से छूटकर तेरी बादशाही में जान सकें कि तू ही एक सच्चा खुदा है, वाहिद खुदा है और यही एक रास्ता है। ओ खुदा पाक खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। कुन कुन फैमिली के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने हमें ये घर प्रोवाइड किया कि खुदा हम तेरी प्रशंसा, तेरी बंदगी आज़ादी से कर सके। उन सबको, उनके ख़ानदान को ओ खुदा तू बरकत देना। ओ खुदा सारा जलाल तुझे देते हैं। बब्बी के लिए भी खुदावंद, राजे के लिए, संजय के लिए, ओ खुदा जब वो इंडिया गए हुए हैं तो खुदावंद उनकी मदद और उनकी सहायता करना, उनको खुदावंद अपनी पनाह में रखना। सलामती से तू ले गया, सलामती से तू उन्हें ले आना, ताकि सारा जलाल हर एक की जिंदगी से प्रभु यीशु तुझे मिले। एक एक चर्च के लिए जो यहाँ डैनवर में है, इस मुल्क में है, खुदा उनको तू बरकत देना, ताकि खुदा तेरे खादम लोगों को ऐसा कलाम दे सकें कि जिनके वसीला से खुदावंद बहुत सारी जिंदगियां खुदा तौबा कर सके, निजात पा सके और कसरत की ज़िंदगी पा सके। बहन शमीब के लिए तेरा शुक्र हो जिसको खुदा तूने ताकत दी, कुव्वत दी, विजडम दी कि खुदा तेरी लीड कर सके। पास्टर बबलू के लिए तेरा शुक्र हो जो खुदा इस चर्च में हमारे लिए खुदा एक बरकत का बाइस बनता है। उसके ख़ानदान के लिए ओ खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। भाई जो के लिए, ओ भाई विल्सन के लिए, बहन बानो, उनके बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं। एक एक खुदा उनको तू संभाल। अपने लिए तेरा शुक्र हो और जॉय के लिए भी तेरा शुक्र हो जो खुदा हम यहाँ आए, तेरी सलामती में आए। टूटू के लिए, सिमर के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं। इस सारी खिदमत में खुदा तुमको और बरकत दे, और बरकत दे, ताकि खुदा और जाने तेरे कदमों में आए और जवान बच्चे खुदा तुझ में आगे बढ़े और बरकत पाएं और तेरे नाम को आने वाले दिनों में जलाल का बाइस बन सके। प्यारे खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं।
इस दुआ को तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। नाउ टाइम फॉर टेस्टिमनी। हम सब के पास मौका है कि हम खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए गवाही दे सके। प्रेज द लॉर्ड। थैंक Thank यू you. शमीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद बरकत दे सबको। हालेलुया। जितने भी आए हुए हैं, तो भाई जी आप 7, 12 और 13 पढ़ दीजिएगा 39 ज़बूर का। माइक ठीक कर दीजिएगा भाई का जरा प्लीज, माइक ठीक कर दीजिएगा उनका, ताकि सबको सुनाई दे कि क्या बात हो रही है। ऐ खुदावंद, अब मैं किस बात के लिए ठहरा हूँ, मेरी उम्मीद तुझे से है। 12-13। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद पर कान लगा। मेरे आंसुओं को देख कर खामोश ना रहे, क्योंकि मैं तेरे हजूर परदेसी और मुसाफिर हूँ, जैसे मेरे सब बाप दादा थे। आह, मुझसे नज़र हटा ले ताकि ताज़ा दम हो जाऊँ, इससे पहले कि रहलत कर जाऊँ और नाबूद हो जाऊँ। क्या हो जाऊं? नाबूद हो जाऊँ, मिट जाऊं, है ना? यानी कि मिट जाऊं। यहाँ पे लिखा प्रदीप्त जीवन पाऊं। हिंदी में बहुत ही प्यारी चीज लिखी कि एवरलास्टिंग जीवन पाऊं, हमेशा की जिंदगी में चले जाऊं। हालेलुया। तब हालेलुया। उससे पहले की बात कर रहे हैं इसमें, है ना? ज़बूर 39 की 7 में लिखा है, अब हे प्रभु मैं किस बात की बाट जो हूं, मैं किस बात की क्या करूं? इंतजार करूं, है ना? किस बात की इंतजार करनी है हमें? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। किसकी ओर? खुदावंद की ओर। हमारी आशा किसकी ओर है? खुदावंद की ओर। और पहले कल्ली खुदावंद की ओर थी, अब किस किस की ओर है? खुदावंद यीशु मसीह। अब किसके वसीले से है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। सब जानते हैं, है ना? प्रेज द लॉर्ड। इस बात के लिए खुदा के नाम को जलाल। सबको एक एक बात पता है ना? सबको पता है। कितनी प्यारी बात है कि हमें इस बात का एक गुरूर, एक प्राइड, एक घमंड है कि हम खुदावंद को जानते और पहचानते हैं, क्योंकि आपको ये वर्सेस का मतलब भी पता है और आपको ये भी पता है कि हमारी आशा जो है वो किसकी ओर लगी रहनी चाहिए और किसके वसीले से, है ना? आपको सब कुछ पता है। तो इस बात के लिए क्या है? खुदावंद के नाम को जलाल है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। कौन प्रार्थना सुनने वाला? हमारा खुदावंद, खुदा यहोवा। मेरी दुहाई पर क्या कर? अपने कान लगा। सोचे अगर खुदावंद के कान हमारी तरफ ना हो तो क्या हो? तो खुदावंद हमारी तरफ क्या करना चाहिए? हमारी तरफ कान लगे रहने चाहिए उसके। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। मेरा रोना सुनकर शांत ना रहे, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूं और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूं। किसके समान परदेशी हूं? सारे पुरखाओं के समान भी, सबके समान मैं क्या हूं? परदेसी हूं। और मेरा रोना सुन, मेरी दुहाई सुन। जब मैं तुझसे प्रार्थना करूं, मेरी प्रार्थना क्या कर? सुन। और वो प्रार्थना कब सुनेगा? जब वो उस पर क्या करेगा? क्या करेगा? लगाएगा। तो खुदावंद हमारी तरफ कान लगाए रहे, हमारी प्रार्थनाएं सुनता रहे। इसीलिए हम आज जिंदा भी हैं, यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले भी गए, ऐसे ही सबने जाना है यहाँ से। लेकिन एक बात, जब तक हम जिंदा हैं, खुदावंद के कान हमारी ओर लगे रहे। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊं और ना रह जाऊं, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त कर लूं। जिससे मैं क्या प्राप्त कर लूं? उर्दू में भाई जी लास्ट वाली वर्ष एक बार फिर से पढ़ दीजिएगा। निजात पालूं। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। मुझसे नजर हटा ले ओ। ताकि ताज़ा दम हो जाऊं, हालेलुया। इससे पहले कि रहलत करूं और नाबूद हो जाऊं। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। लेकिन हिंदी में बहुत ही प्यारी इस बात के लिए लिखा हुआ है कि मैं प्रदीप्त जीवन पाऊं, ऐसा जीवन जो कभी खत्म होने का नहीं। और हमारे जो नाम है खुदावंद की हथेली पर लिखे हुए हैं। इस बात के लिए खुदावंद के नाम को जलाल मिले। और हमने वो नाम उसकी हथेली से कभी मिटने नहीं देने, इसलिए
खुदावंद की हजूरी में दुआ करते रहना है और कान उसके हमारी ओर लगे रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, उसी के नाम को हालेलुया, जलाल मिले। और उसने हमें संभाला, पिछले दिनों में भी संभाला, हमेशा संभालता। हम कहीं आते और जाते हैं, खुदावंद हमें संभालता। पिछले दिनों में मेरी किसी से बात हो रही थी तो वहां पर भी हम खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे थे और मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए खुदावंद की बातें करके कि मैं इतनी शादमान हो गई वहां पे। मैं कहती हूँ खुदावंद की हजूरी में रहना, इससे बड़ी कोई बात नहीं। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। उसने पिछले दिनों में संभाला, आगे भी संभालेगा और संभालता ही रहेगा। ठीक है ना जॉय बाजी, है ना? संभाल रहा है ना खुदावंद, उसके नाम को जलाल है। हालेलुया, खुदावंद के नाम को जलाल है ना। सबको खुदावंद ने संभाला। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया, किसी और के पास गवाही हो तो मौका है, हालेलुया, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ, कहीं बैठे हो, खुदावंद की तारीफ, फालतू बातें करने से खुदावंद की तारीफ की बात करो। अगर कोई चुटकुला भी चल रहा है ना टूटू, हमें उसमें से भी कलाम मिलता है। सवेरे बात हुई थी, कहीं कोई मजाक उड़ा रहा था, हमें उसमें से भी खुदा खुदा का कलाम मिला। हालेलुया, हालेलुया, यस। हाँ, बात क्या, किस नजरिए से देख रहे हो, किस नजरिए से देख रहे हो। नजरिया देखने का है। खाने कई पड़े होते हैं मीटिंग के बाद, जो जिसको अच्छा लगता है वही खाने को हाथ लगाता है। यदि सारे पाले चल पे, इको प्लेट पाले हैं। डॉक्टर हर्बर्ट के घर में एक था लड़का, काम करता था, तो सुनैना कहती है, कहते भैया इसको देखो आज कितने खाने बने हैं, कबाब शबाब तीतर बटेर सब अलग अलग बने हैं, इसको दे रहे हैं, देखो तो क्या करेगा। 5 किस्म के खाने दिए अलग अलग डाल के उसको एक ही थाली में। जब उसके पास गए तो उसने क्या किया, सबको लिया घोल दिया और खा लिया। तो खुदावंद को कलाम को तरीके से लेना है। हालेलुया, कलाम को समझने वाले बने, ऐसे नहीं हाँ 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 आज का दिन अच्छा बीत गया, बड़ा मजा आया, मजाक ही आया, बहुत अच्छा लगा कलाम से। हमारी जिंदगी में हमने उसके लिए तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद की बुलाहट को पहचानना है, खुदावंद की बुलाहट को। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब 10-11 साल का था तब खुदा ने मुझे अपनी लिए बुलाया था। कई बारी हम कलाम सुन के निजात में आते हैं, कई बारी गवाहियां सुन के, और कई बारी गीत सुन के। गीत से खुदा बात करता है। पिछले दिनों जब हम यहां दुआ की गई, खुदा बोला गीत से बात कर। क्या कर? गीत से बात कर। और हम भी गीत से तेरे से बात करें। एक बंदा इतना पुराना बिलीवर है, उसी दिन चर्च आया था, उसके बाद नहीं आया। वो कहता आज पहली बारी पता लगा हम गीत के साथ खुदा से बात करते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, मजे नहीं लेते, गीत गा के खुदा की तारीफ करते हैं और बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मन में भी एक बात आई है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ पूरे हफ्ते के लिए। कामों पर इधर उधर बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं सम टाइम। खुदावंद हमें उसमें संभालता है, हमारी मदद करता है और हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए दस्तरखान बिछाता है। चाहे खुदा का कलाम तो यही कहता है कि क्या ही खुशी की बात है कि भाई भाई मिलकर रहें। मगर हम में से ही बहुत से हमारे मसीही हमारे मिलने वाले ही होते हैं जो बाद में हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ज्यादती भी कभी कभी कर जाते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगी और कहती हूँ कि खुदावंद पर ही भरोसा रखें और उससे ही कहें कि वो हमारी अदालत करे। हालेलुया, क्योंकि उसे अदालत का इख्तियार है। सेहून और पहाड़ भी उसकी अदालत से खुश हैं। तो हम इंसान भी खुदावंद को पहला हक दें और ईमान रखें और कहें कि तू ही हमारे दुश्मन से हमारी अदालत कर। जिस तरह तू हमारे दुश्मन के सामने हमारे लिए दस्तरखान बिछाता है, उसी तरह अगर मेरे साथ भी किसी ने ज्यादती किया तो मैं यही कहती हूँ कि खुदावंद तू उसकी अदालत कर। मैं तो उसका मुकाबला नहीं कर सकती, मगर खुदावंद तू हमारे दुश्मन का मुकाबला कर सकता है। तो खुदावंद का शुक्र हो, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जिसमें खुदा मदद करता है, सहायता करता है। हालेलुया, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रस्तिश को आगे बढ़ाते हुए अभी हम गीत गाएंगे। खुदा अपना खुदा अपना मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है। हम
कलाम से पहले गाएंगे खुदा पनाह मेरा गढ़ है। Oh, पनाह मतलब मेरी छुपने की जगह है। हालेलुया। hallelujah. सारा जलाल खुदा उनको देते हैं। Yes. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। सारा जलाल खुदा उनको। हालेलुया। हालेलुया। आज यहाँ हमारे माइनस टेम्परेचर चल रहा है, इस करके कई बच्चे नहीं आए, तो कुछ बच्चे हैं इस करके हमने गवाही नहीं ली है। हालेलुया। दुनिया भर में कई रिलीजियस किताबें हैं, सब में कुछ कुछ लिखा है। जहां तक वो देवी देवताओं ने देखा वहां तक लिखा। बाइबल में ही एक है जहां लिखा कहता तेरे गुनाह कैसे भी क्यों ना हो, बर्फ की मान सफेद हो जाएगी। बर्फ की मानी Hallelujah. they change your white in the snow. Hallelujah. 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 खुदा पदा मेरा गढ़ है, खुदा पदा मेरा गढ़ है, मैं कभी हिलने का नहीं, मेरी अकेली रोशनी वो है, जीवन की शक्ति वो है, मेरी अकेली रोशनी वो है, जीवन की शक्ति वो है। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। आए तुझसे तकलीफें, जब आए तुझ पे तकलीफें, अपने परों में छिपाना, जब आए मुझ पे सलाम बड़े बड़े, ऊंची चट्टान से उठाता, जब आए मुझ पे सलाम बड़े बड़े, ऊंची चट्टान से उठाता। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। बापे बदन है संभाला, बाप की मदद है माला, माँ की तरह भी अकाला, करता मदद तेरी वो हर लम्हा में, आवो पिता गीत तेरा, करता मदद तेरी वो हर लम्हा में, आवो पिता गीत तेरा। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। इबादुल की तरह वो, इबादुल की तरह वो, हर वक्त तेरे साथ रहना, जानता भी तो मेरी हर एक मुसीबत, जीवन भी मैं देता।
साए की वादी से, मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो जिससे चमका के अपना ही चेहरा मुझ पर, मुझको सदा वो चलाता, चमका के अपना ही चेहरा मुझ पर, मुझको सदा वो चलाता। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारे तरफ है। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारे तरफ है। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारे तरफ है। खुदा पता मेरा घर है, खुदा पता मेरा घर है। मैं कभी हिलने का नहीं, मेरी अकेली ये रोशनी वो है, जीवन की शक्ति वो है। मेरी अकेली ये रोशनी वो है, जीवन की शक्ति वो है। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारे तरफ है। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारे तरफ है। ना ही कोई होगा फिर अपना मुखालिफ, खुदा ही हमारी तरफ है। खुदा तेरा शुक्र हो, शुक्र करते हैं जिंदा जलाली पिता, तू जो जमीन आसमान का खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारा जिंदा खुदा है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरी हजूरी के लिए, पाक रूह की हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमारे दरमियान है। खुदावन हमारा ईमान है कि तू उस जगह पर मौजूद है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। अय खुदा तेरा शुक्र करते हैं, इबादत के शुरू में तूने हमारी मदद और सहायता की, हमारा गाना बजाना तेरी हजूर में खुदावन बाहुर की मानत पहुंचे। प्यारे खुदावन बाकी मानदा इबादत में हमारे साथ होना, हमारी रहनुमाई करना। तेरे खादम के लिए खास तौर पर दुआ करती हूँ खुदावन, तो उसकी तेरे आगे मिन्नत करती है तो उसकी मदद और सहायता करना। से पाक रूह की आग से उसे भरे खुदावन। आए खुदावन तो उसके होंठों का जिम्मा ले खुदावन। तेरे खादम के लिए मैं मिन्नत करती हूँ, आज का जो तेरा कलाम है वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावन। आज का तेरा कलाम हमारी जिंदगी को बदल दे खुदावन, हमारी जिंदगी में एक नई जड़ पकड़े और 100 गुना फल आए। प्यारे खुदावन तेरा शुक्र हो प्यारे खुदावन। ऑनलाइन कलीसिया के लिए भी तेरे हजूर में मिन्नत करती हूँ खुदावन, तो उनकी मदद और सहायता कर। आए खुदावन हर जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं खुदावन, तो उन सब की बड़ी मदद और सहायता कर। एक एक रूह बदन जान को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदावन। तेरी शुक्र गुजारी करते हैं तेरे प्यार के लिए, तेरे मोहब्बत के लिए, तेरे रफाकत के लिए खुदावन, जो तू हमारे साथ रखता है खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरे खादमों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, जिन्हें तू अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है, जो तूने हमें खादम दिए खुदावन दुनिया भर में। उन सब के साथ उनकी सबकी मदद और सहायता कर, कलीसियाओं के साथ और मुकद्दसीन के साथ हो प्यारे खुदावन। यसु राजा इस्राएल की सलामती चाहते हैं। आए प्यारे खुदावन तेरा शुक्र हो तेरे खादम के लिए। आज का कलाम तेरी मर्जी के मुताबिक हो, तेरे खादम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो उसके पास कलाम है आए खुदावन वो ना बोले बल्कि तू उसमें से होकर Yes, बोल। Lord. तेरे खुदावन तेरा शुक्र हो। सारा इज्जत सारा जलाल यीशु तेरे बेटे को देते हैं। आमीन हालेलुया Amen. Praise the Lord. Praise the आमीन। Lord. आए हम बाइटीन को अपनी भरपूर तालियों से दरख्वास्त देते हैं कि सामने आए और खुदा का जिंदा पाकलाम जो उनके पास है वो पेश करें। थैंक यू। Hallelujah. खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। खुदा उनके कलाम में लिखा है, जहाँ मेरे नाम के 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। आधे घंटे का मैसेज होगा। उस मैसेज से पहले हार्ट टू हार्ट मैंने आपसे बात करनी है।
Welcome. Welcome. हालेलुया। Hallelujah. आपने कभी बचपन में सुना था, काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो? सुना है, सुना है? सब ने सुना है। आपने, जब मैं स्टॉप करूंगा तो आपने एक लफ्ज कहना है, लोग तो हैं ना। क्या कहना है? लोग तो है ना। लोग तो हैं ना। तो सुनिए फिर लोग क्या कहते हैं। उसके बाद एक और मैं बात करूंगा, उसके बाद मैसेज का आधा घंटा शुरू होगा। आमीन। जो ऑनलाइन है आपको भी सलामती या खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। लिखा है लोग तो है ना, ये मैं आपने कहना है, तू अपने अंदर यीशु की खूबियां ढूंढ। लोग तो है ना। नहीं, गलती निकालने के लिए लोग तो है ना। ऊंची बोले, लोग तो है ना। तू अपने अंदर यीशु की खूबियां ढूंढ, गलती निकालने के लिए। लोग तो है ना। हालेलुया। आप तो सीख गए जल्दी से। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए। लोग तो है ना। हालेलुया। Hallelujah. सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए। लोग तो है ना। हालेलुया। तू अपने अंदर यीशु की चिंगारी को भड़का, तू अपने अंदर यीशु की चिंगारी को भड़का, जलने के लिए। लोग तो है ना। है ना। प्यार करना है तो यीशु से कर, प्यार करना है तो यीशु से कर। यीशु से कर, नफरत करने के लिए। लोग तो है ना। लोग तो है ना। तू अपनी अलग पहचान एक यीशु में बना, भीड़ में चलने के लिए। लोग तो है ना। अब आखिरी है, इसके बाद यीशु के लिए तालियां बजानी है, मेरे लिए नहीं, मैं इसके योग्य नहीं। तू कुछ करके दिखा यीशु को, तू कुछ करके दिखा, यीशु को। ताली बजाने के लिए। लोग तो है ना। ताली बजाएं। ये आपके जगाने के लिए मैंने ये सब कुछ तैयार किया था। जो जिसने रीजनल ये लिखा था उसमें यीशु का नाम नहीं। मैंने कहा यार यीशु के बगैर हम कैसे इसको पढ़ सकते हैं या कह सकते हैं। अभी जो मैं आपके सामने एक बात करने वाला हूं, वो बात यह है कि एक खादम था, वो सबकी मीटिंग में जाया करता था, चाहे उसको कोई बुलाए या ना बुलाए वो चला जाता था। उसको कोई इज्जत दे या ना दे वो फिर भी जाता था। कई बार उसको मीटिंग में बुलाया गया, इज्जत ना दी गई, वो फिर भी खुदा के नाम को जलाल देते हुए वापस आता। उस खादम को खुदा ने 3 बार मसा किया, पर फिर भी लोग उसकी निंदा करते, चुगली करते, उसकी बदनामी करते थे। मीटिंग में जाते जाते एक दिन उसको एक खादम मिला। उसने कहा मैं अभी नया नया आया हूं। तो ये खादम बड़ा प्यारा खादम, बड़ा मसा किया हुआ खादम था, बड़ा 90 था, लोगों के काम आता था। लोग उसको फिर भी उसकी निंदा करते थे। ये पुराना खादम था। जब उसको वो खादम मिला तो उसने उस खादम को कहा, उस खादम ने बताया मैं भी खादम हूं, मुल्क में खिदमत करता था। तो इस पुराने खादम ने उसको कहा तू अब मेरे चर्च आ जाना, तो खिदमत तो मेरे चर्च में आके करना। बुलाया, संडे हुआ, वो खिदमत करने लगा, खुद कलाम की खिदमत, और कलाम से ही कर रहा था, इधर उधर नहीं कर रहा था, कलाम की खिदमत कर रहा था। पैदाइश से शुरू किया, मूसा तक आया, यीशु तक आया, मकाशवे तक आया। लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये खादम जो है ये कर क्या रहा है। कभी किधर चला जाता है और कभी किधर चला जाता है। फिर एक बार हुआ ये, जब लोगों को समझ न आई तो पीछे से उठ के एक बंदा आया, बड़ा हट्टा कट्टा बंदा था। हाथ में उसने एक बड़ी सी राड ली
जिसको हम पंजाबी में डांग कहते हैं। वो डांग लेके आया, पुरपट के सामने खड़ा हो गया। उस पास्टर ने मैसेज देना बंद कर दिया। पास्टर को कहता है, पास्टर यू कैरी ऑन, जो कुछ तेरे पास है तूने तो वही करना है। मैं उसको ढूंढ रहा हूं जो तुझे यहां लेकर आया था। समझिए बात मेरी, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मैं उस खादम को ढूंढ रहा हूं जो तुझे लाया है, इसलिए मैं तेरे लिए नहीं डांग लेके आया हूं, मैं उसके लिए आया हूं। अगर आज किसी के पास डांग हो तो अपने पास ही रख ले। खुदा उनके नाम को जलाल दे। आज हम जो है वो ये देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमने होली कम्युनियन में जाना है, और होली कम्युनियन में जाने से पहले एक वीक पहले तैयारी ज़रूरी है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि इस दुनिया में जितने भी ईमानदार लोग हैं, आप सर्च कर लेना कि 85% ईमानदारों को शिफा मिलती है और 15% शिफा मिलती है और 85 नहीं मिलती है। क्यों? कि वो पाक शराकत प्रभु बोझ में गलत तरीके से अपने आप को लेते हैं। एक पूरी बाइबल में एक यही चीज है कि अगर हम होली कम्युनियन गलत तरीके से लेते हैं तो उसके लिए ही हमें सजा मिलती है। आज मुझे सबसे पहले और आपके लिए ये मैं पैगाम लेके आया हूँ कि नेक्स्ट वीक जब होली कम्युनियन में आना है तो आज अपने आप को देखें कि आपके दिल में क्या क्या भरा हुआ है। किसी के लिए नफरत, बुग़्ज़, जो भी है नफरत है, वो उसको तैयार करें अपने आप को और उसको दूर करें, ताकि हम जब नेक्स्ट वीक होली कम्युनियन में दाखिल हों तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद ने आज हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 5 आयत से हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5, उत्पत्ति अध्याय 6 और उसकी 5 आयत से भाई विल्सन पढ़ेंगे एक आयत को, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। 5 मिनट, ठीक है। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हमने ये देखा कि खुदावंद ने जब आसमान से निगाह की, उसने इंसान को देखा। वो खुदावंद ने कहा कि इसके तो ख्यालात अब बहुत बुरे हो गए हैं, अब मैं इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। खुदावंद ने देखा, आगे आप पढ़ें, आगे भी आयत जो है वो आखिर तक, ये 8 आयत तक आपने पढ़ना है। जी ठीक है। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। खुदावंद के कलाम में हमने अभी पढ़ा कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, पर जब खुदावंद के बनाए हुए इंसान ने अपने दिल को खराब कर लिया तो फिर खुदावंद ने कहा, मैं खुदावंद पछताया कि मैंने इसको क्या किया। और खुदा ने फिर इंसान को उसके लिए ठीक करने के लिए खुदावंद ने कहा, 2 बार यहाँ लिखा है कि खुदावंद मलूल हुआ। खुदावंद ने कहा, अब मुझे बहुत लंबा काम करना पड़ेगा, बड़ा लंबा। मैंने तो इसको अपनी शिपी पे बनाया और ये अभी इसने क्या कर दिया है। ट्यूटू और आप भी सब इस बात को जानते हैं, ये फ़ोन का मदरबोर्ड ख़राब हो जाए
तो इसमें आप फोन नहीं कर सकते। इसमें लाइनें आएंगी और ये आपको सही तरह से आपकी जो है वो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह जब खुदा ने देखा कि इंसान ने अपने दिल को खराब कर लिया है तो उसने एक योजना बनाई, एक तरीका निकाला कि अब मैं इसको बर्बाद करूंगा। जो दिल है वो आपको बता सकता है कि नीति वचन प्रोवर्ब 4:23 में एक बात लिखी है, आप पढ़ सकते हैं वहां। अगर आप बैंशोभना हिंदी में निकाले नीति वचन 4:23 तो आप देखेंगे वहां पे खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है। हैं? अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। हालेलुया। खुदावंद ने देखा कि जिस चीज की इंसान ने ज्यादा हिफाजत करनी थी वही खराब हो गया। अपने मन की सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जिसकी ज्यादा हिफाजत करनी थी इंसान ने वही खराब कर लिया। अब खुदा कहता है मैं इसको ठीक करूंगा, क्योंकि इंसान ने अपना मन खराब कर लिया। खुदा ने फिर निगाह की और उसे एक शख्स मिल गया और वो था नूह पर खुदा ने निगाह की और उस जमाने में खुदा नूह के साथ बात करता है कि तू एक कश्ती बना, क्योंकि सब इंसानों को, हिवानों को, रेंगने वाले जानवरों को अभी हमने पढ़ा है कि मैं बर्बाद कर दूंगा। नूह 120 साल खुदा की मनादी करता और कश्ती बनाता रहा। आ जाओ तौबा कर लो, अपने मन को ठीक कर लो। किसी ने नहीं किया। तूफान आया, 40 दिन और रात जमीन पर पानी ही पानी हुआ और हर सब कुछ बर्बाद हो गया। और सिर्फ सिम, हाम और याफत जो उसके लड़के थे और उनकी तीनों बीवियां और नूह की बीवी 8 जाने उसमें गई और वो बच गया। दिल जो है वो खुदा के लिए एक बहुत अहम चीज है कि हम अपने खुदावंद को अपने दिल में किस तरह से लेते हैं। अगर दिल खराब हो जाए, यहां लिखा है, यहां हमने पढ़ा है कि खुदावंद ने देखा कि इंसान से लेकर हिवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदे तक में जिनको मैंने बनाने से मलूल हुआ, मगर नूह खुदा की नजर में मकबूल हुआ। आज मुझे और आपको इस बात की बड़ी जरूरत है कि हम अपने दिल को खुदावंद के सामने ठीक करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद जो है वो दिल पर निगाह करता है। अगर आपको इस बात का वाकया पता हो कि जब शाऊल ने खुदावंद की ताबेदारी ना की तो उस खुदा ने उसको रद्द कर दिया और उसकी जगह यस्सी का एक बेटा चुना गया। और खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू यस्सी के घर जा और वहां मैं तुझे बताऊंगा तूने किसको मसा करना है। जब एलियाब उसका सबसे बड़ा बेटा सैमुएल के सामने आया तो सैमुएल ने अपने दिल में सोचा, हाय यही है, बड़ा ऊंचा लंबा जुआन है, मैं इसी को मसा करूंगा। वहां पे खुदावंद ने कहा, मैं इंसान नहीं, मैं खुदा हूं और दिल पर निगाह करता हूं। दिल जो है वो हम सब के लिए बहुत एक अहम और जरूरी चीज है। पैदाइश की किताब में हमने पढ़ा है और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने ये जो तरीका निकाला कि इंसान को बर्बाद करे, और फिर भी जब उसके बाद 8 जाने जिंदगी पाई, जिंदगी में आई, बाहर आई, तो फिर गुनाह हो गया।
खुदा ने कहा कि अब मैं एक और जो है वो प्लान करूंगा, मास्टर प्लान। एक दफा एक बैंक में 5 लोगों ने डकैती की और 5 पकड़े गए। कैमरे में आए, 5 पकड़े गए। पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पुलिस उनसे एक एक से हर एक बात पूछने लगी। आप जवाब दें, आप सोचें कि पुलिस ने उनसे क्या सवाल किया होगा। आप खुदा के लोग हैं, आप सच्चे लोग हैं, आप कभी कोर्ट कचहरी नहीं गए। पुलिस ने उनको पूछा कि मास्टर प्लान किसका था। ये मास्टर प्लान किसका था? तो मास्टर प्लान एक बंदे ने बता दिया, जी ये फलां आदमी था, ये मास्टर प्लान उसका था। अब ये बताएं कि उन 5 को सजा मिलेगी या उस मास्टर प्लान वाले को सजा मिलेगी? 5 को नहीं मिलेगी। सबसे पहले उन्होंने पकड़ा जिसने मास्टर प्लान किया था। हमारे दिल को खराब करने के लिए एक मास्टर प्लान करता है। खुदा ने उसको ठीक करने के लिए, उसको नीचा करने के लिए, इंसान के दिल को ठीक करने के लिए खुदा ने एक मास्टर प्लान किया। और 800 साल मसीह के आने से पहले, 800 साल मसीह खुदा के आने से पहले उसने एक पेशेनगोई की। और फिर यूहन्ना बपतिस्मा खुदा से पहले आया, यीशु से पहले आया, और उसने एक ही छोटा सा मैसेज दिया, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। खुदा की बात सही नजदीक है। बहुत सारे लोगों ने मन फिराया और उनको बरकत मिली, तौबा की। मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 8 आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। अब मन खराब हो गया। अब खुदावंद और इंसान की जो रफाकत थी वो टूट गई। बाग अदन में इब्लीस ने वो फल हवा को और आदम को तोड़कर नहीं दिया था। उसने उस मन को खाने से पहले, उस फल को खाने से पहले उनके मन को तैयार किया था और उनको रीपैक किया। जो खुदावंद ने कहा था वो नहीं, बल्कि उसको थोड़ा उल्टा करके सब कुछ तो उनको दिया और उन्होंने खाया। और उस वक़्त से खुदा और इंसान की रफाकत जो थी वो टूट गई। अब इस रफाकत को पूरा करने के लिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब बशीर, खुदा कादर और अबदीत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। आप निकालें रोमियो का खत, उसका पहला बाब, उसकी 25, 26 और 27, 31 आयत तक भाई विल्सन इसको पढ़ने में रहनुमाई करें। रोमियो पहला बाब, रोमियो का खत, उसका पहला बाब, 28, 29, 30, 31। जी। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मक्कारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए। और ग़ीबत करने वाले, बद को, खुदा की नज़र में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ़, अहद शिकन, तबई मौत से खाली और बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं, फिर भी न फ़कत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। यहाँ हमने पूरी एक लिस्ट देखी है और ये लिस्ट हमें उस मन के ख़राब होने की वजह से है। ठीक है जी, मन खराब हुआ और इंसान के अंदर, उसके अंदर के अंदर इंसान ने अपने आप को इस तरह से बना लिया कि खुदा की खुदाई के मुताबिक उसने खुदा की प्रशंस करनी बंद कर दी। अगर हम इसी बात को देखेंगे
और अगर हम आप 21 आयत को देखें तो वहां पे खुदा ने क्या किया है, फिर खुदा छोड़ देता है जब मन इंसान का ठीक नहीं होता। हाँ जी, इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया और उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। जब खुदा इंसान को छोड़ देता है तो फिर इंसान अपनी मर्जी से जो कुछ उसको चाहता है वो करता है, चाहे वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चीजें हों या ना हो। एक आदमी, मैं आपको बताता हूं, कहता है मैंने दिल का ओपन हार्ट सर्जरी मेरी होनी है तो मैं अमेरिका जाके कराऊंगा। दिल है ना, बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत है, वहाँ लोग, मशीनें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, तो मैं वहाँ जाऊंगा। वो अमेरिका आ गया तो अमेरिका में आके उसने सारा कुछ अरेंज कर लिया। जिस दिन उसका ऑपरेशन होने वाला था, डॉक्टर नर्सिस ने पहले सब कुछ तैयार किया और उसके बाद नर्सिस ने कहा ओ डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। तो जब डॉक्टर साहब आए, उनके हाथ में एक फूलों का हार था। वो आदमी ऐसे देखने लगा, कहता यार डॉक्टर साहब आए हैं। तो डॉक्टर साहब ने आते ही उसको पूछा, यार तेरे पास कोई क्वेश्चन है, तेरा बीपी शुगर सब कुछ कंट्रोल है ना, कोई सवाल है तो बता। उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर साहब मेरे पास सवाल ये है, आप जब अंदर आए थे तो आपके हाथ में वो फूलों का हार जो था, फूलों की माला, वो क्यों थी? उसने कहा तू छोड़ इसको, और सवाल कर, तू सवाल कर, तेरी बीपी, तेरा शुगर, तेरा सब कुछ ठीक है। उसने कहा हाँ डॉक्टर साहब उसको छोड़ो, मुझे ये बताओ आप जब अंदर आए तो आपने, आपके हाथ में फूलों का हार क्यों था? कहता है यार मैंने कहा तू फिक्र ना कर। तो जब उसने तीसरी बार पूछा तो डॉक्टर ने कहा ये फूलों का हार मैं इसलिए लेके आता हूँ, जब भी मैं ऑपरेशन करता हूँ तो मैं फूलों का हार अपने साथ लेके आता हूँ। उस बंदे ने कहा वो क्यों? डॉक्टर ने कहा अगर ऑपरेशन कामयाब हो जाए तो मैं अपने गले में डाल लेता हूँ और अगर ये कामयाब ना हो तो मैं तेरे गले में डाल। ओ बंदा कहता है खुदावन इसकी पहली फरियाद को कबूल कर। तो इंसान जो है वो अपनी मर्जी से जीता है और अपनी मर्जी से सारे काम करता है। पर खुदावंद के लोगों, मैं आपको ये एक बात बताऊं, अमूस की किताब उसके 3 बाब की 7 आयत में आप पढ़ लें बेशक, अमूस की किताब 3 बाब। खुदा जब भी कभी कोई काम करता है वो ऐसे ही नहीं कर जाता। खुदा ऐसे नहीं करता जब तक वो अपने नबियों और अपने हवाला एक दफा पढ़ता है अमूस, अमूस 3 बाब उसकी 7 आयत, जी अच्छा। अपने खादमों को जब तक उन पर जाहिर ना करे। यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। हालेलुया। तो खुदा ने ये सारी प्लानिंग की जब, तो खुदा ने उससे पहले अपने नबियों के वसीला से ये सारा कुछ जाहिर किया था। एक दफा एक खादम को अंधों की जगह प्रीच करना था, अंधों को बताया गया कि एक पास्टर आ रहा है, बड़े खुश हुए। तो पास्टर जब वहां गया तो उसने उनको कहा आप बहुत अच्छे लोग हो कि खुदा ने आपको, शुक्र करो कि खुदा ने आपको आपकी आंखें नहीं दी हैं। वो नाराज हो गए, कहने लगे ये चंगा पास्टर आया, असी अन्ने हाँ तो सानू आंदा शुक्र करो। उसने कहा 75% इंसान जो गुनाह करता है वो आंखों से करता है, इसलिए आपको आंखों, खुदा के अगर पास आपके पास आंखें नहीं तो आपको शुक्र करना चाहिए। तो इसलिए जो चीज़ हमें खुदा ने दी है, सबसे अपने मन की रक्षा कर जिंदगी का मूल सूत्र यही है। हमें अपने दिल को
अपने ख्यालात को, जब तक हमारा दिल ठीक है, और चाहे हम कितने अच्छा कोई खादम हो, प्रीच करने वाला हो, गीत गाने वाला हो, बजाने वाला हो, तालियां बजाने वाला हो, जब तक उसका मन ठीक नहीं, खुदा बात नहीं करता। खुदा उनसे बात करता है जिनका मन ठीक हो जाता है। और अभी ये भाई ने जो हवाला पढ़ा रोमियो का खात उसका पहला बाब 25 आयत, उसमें एक बात का जिक्र करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसमें हसद लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा है जी? हसद लिखा हुआ है। हाँ, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज़्यादा प्रस्तश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। और लिखा है और हसद, खून रेजी, झगड़े, मकारी, बहुत सारी बातें जब दिल ठीक नहीं होता तो हमारे अंदर से वही निकलती हैं जो अभी हमने पढ़ा है। आपको याद होगा कि जब दाऊद ने जाति जूलियत को मारा तो उसने ये कहा था कि आज दुनिया जान जाएगी कि इस्राएल में एक दाऊद नबी है, एक दाऊद है, ऐसा कहा था। इस्राएल का एक खुदा है, एक खुदा है। उसने उसको मार दिया। मार के जब वापस आया, औरतों ने गाया, साउल ने 1000 और दाऊद ने लाखों। 10,000। मतलब ये लफ्ज जो कहे गए थे, इनकी वजह से साउल के अंदर एक हसद आ गया, और उस हसद की वजह से पूरी जिंदगी बहुत सालों तक दाऊद दुख सहता रहा। हमान ने मर्दकी को मारने के लिए किस वजह से मारने की प्लानिंग की? हसद की वजह से सलीब बनाई, क्योंकि उसको सलाम नहीं किया। हसद ये करता है। हसद रिश्ते भी नहीं देखता। जब किसी के दिल में कोई हसद आ जाए तो फिर वो रिश्तों को नहीं देखता, वो उसके लिए बुरा ही बुरा सोचता है। क्योंकि पैदाइश की किताब में हमने पढ़ा कि हसद, हमने देखा कि इंसान के ख्यालात बुरे ही बुरे हैं। मोटर गाड़ी आप कितनी महंगी ले लो, करोड़ों की गाड़ी ले लो, लाखों की ले लो, रंग उसका कितना भी ज्यादा क्यों ना अच्छा हो, उसमें फीचर कितने ज्यादा हों, उसके टायर बड़े महंगे हों, उसका इंजन खराब हो गया तो वो चलने के लायक नहीं होती। आज मुझे और आपको इस बात की बेहद जरूरत है कि हम खुदावंद में बढ़ने के लिए हमें अपने दिल को ठीक करना है। और दिल को ठीक करने के लिए जो मास्टर प्लान किया गया खुदा ने, उसने फिर हमारे खुदावंद यीशु को भेजा ताकि वो हमारी निजात का सबब बने। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। अगर हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमने तौबा भी कर ली है, तो क्या हमें फिर से अपने दिल को ठीक करने की ज़रूरत है या नहीं? मैं कहूँगा कि हर रोज़ मुझे और आपको खुदावंद के सूर अपने दिल को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर ठीक दिल नहीं हुआ, खिदमत ठीक नहीं होगी, प्रीच ठीक नहीं होगा, हम दूसरों से मिलने मिलाने में ठीक नहीं होंगे। इसलिए खुदावंद का कलाम ये कहता है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा यही है। तो इसलिए मेरे खुदावंद के लोगों, हमें मत्ती की इंजील में भी हमने पढ़ा, और आसमान से खुदा ने भी देखा, और रोमियो के ख़त में भी हमने देखा, और आखिर में हम एक आयत पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 10 बाब है। निकालें आप 2 कुरिन्थियों उसका 10 बाब और उसकी 2 Corinthians chapter 10 और उसकी 5 आयत को, वर्स 5। 2 Corinthians chapter 10 verse 5। वर्स 5। अब देखें खुदा का बंदा
अब ये क्या कहता है? चुनाचा हम तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान हिंदी के में। बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। आमीन। हिंदी में आप पढ़ेंगी जरा बहन जी? वहाँ पे थोड़ा फर्क हो जाता है और हिंदी में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। 10:5 Praise the Lord. चुनाचे इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। आमेन। खंडन करते हैं मतलब उसको खंडर में डाल देते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। खारिज करते हैं। खारिज करते हैं। बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो मन के ख्यालात हैं, जैसा पैदाइश में हमने पढ़ा, उन ख्यालात को हम अपनी कुव्वत और ताकत से ठीक नहीं कर सकते। एक ही है खुदावंद यीशु और उसका लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक भी करता है, हमारे दिल को भी ठीक करता है। फिर वो जब दिल में रहता है तो फिर हम अपनी जिंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। आमेन। आमेन। हालेलुया। खुदावंद के नाम। सो खुदावंद के नाम को जलाल मिले, उसके नाम की बुजुर्गी हो कि खुदावंद ने हमें आज ये मौका दिया कि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ सकें, सीख सकें। तो इसलिए मैं टाइम देख रहा हूँ कि खुदावंद हमें आज बरकत दे। आमेन। बड़ा सीरियस मैटर है ये। हालेलुया। क्या? बड़ा सीरियस। प्रेज गॉड। क्या कि हम अपने दिल को, जब दिल ठीक होगा फिर हमारी जुबान ठीक होगी। आमेन। खुदावंद के कलाम में साम 151 में लिखा है, दाऊद कहता है कि आए खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर आमेन। और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। 19 में कहता है ताकि मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहर सके। आमेन। यीशु के नाम से। आमेन। खुदावंद जो है वो हमारे दिलों पर निगाह किए हुए है। उसने आसमान से देखा कि दिल के ख्यालात इंसान के बुरे हो गए हैं। अब उसकी योजना जो करनी है, ग्रैंड ओ मास्टर प्लान जो बनाना है, उसने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु को भेजा। और जब यीशु आया तो उसने कहा मन फिराओ, तौबा करो, क्योंकि खुदावंद की बादशाही नजदीक आ गई है। आज वो बादशाही हमारे बीच में है, हमारा खुदावंद हमारे बीच में है और वो मुझे और आपको कहता है कि अपने मन को ठीक करो ताकि मैं तुम्हारे दिलों के अंदर रहूं, ताकि मैं तुम्हारी जिंदगियों से मेरा जलाल जाहिर हो। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने मन को ठीक करूं ताकि मैं दूसरों के लिए एक बरकत का बाइस बन सकूं। खुदावंद के नाम को जलाल मिले, उसके नाम की बुजुर्गी हो। और यीशु आया, उसने अपना कीमती खून बहाया, उसने वो किया जो किसी ने नहीं किया। लोग कहते हैं कि सारे रास्ते एक ही हैं, पर उन सारे रास्तों के एंड में यीशु नहीं है। एक ही रास्ता है और वो हमारे खुदावंद यीशु का है। उसके बगैर ना दिल ठीक हो सकता है, ना इंसान की सोचें ठीक हो सकती हैं। जब हमारे दिलों में यीशु बसता है तो फिर हमारी जिंदगी में ताजगी आती है, हमारे रिश्ते ठीक होते हैं, फिर हम खुदावंद के लिए खर्च होते हैं, फिर खुदावंद के जलाल के लिए हम खुश रहते हैं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपने नाम के लिए, जलाल के लिए खर्च करे। खुदावंद का शुक्र हो इस कलाम के लिए। और हम इसके बाद दुआ करेंगे और दुआ ये है, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ। आमीन। यीशु तेरे नाम को जलाल। हालेलुया। 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 थैंक यू भाई, बहुत अच्छा कलाम था हमारी जिंदगियों के लिए। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा के खादम ने खुदा की मर्जी के मुताबिक हमें आज का जिंदा कलाम दिया, जो कि हमारे मन को फराने और दिल को फराने के लिए था। आखिर में
हम गीत गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का लहराओ। ये गीत सबको आता है। सारे जने मिलके गाएं प्लीज। हालेलुया। इसके साथ आप अपने हदिये नजराने खुदावंद की खिदमत में पेश कर सकते हैं और आखिर में खुदा के खादिम दुआ में रहनुमाई करेंगे। बीमारों के लिए दुआ होगी और कलमाते बरकत से रुखसत होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। शुरू करें प्लीज।
हालेलुया, 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 नारे लगा ठंडा मसीह का जलाओ रे, नारे लगाओ रे, ठंडा मसीह का जलाओ रे, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। आमीन, हालेलुया। शुक्र करते हैं जिंदा जलाली पिता, एक बार फिर तेरे हुजूर में आते हैं, तेरे कदमों में आते हैं खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं चर्च कलीसिया के लिए जिसने अपने खुदावन तेरी हुजूर में हदिया पेश किया है। उन सबको बड़ी बरकतें, उनके खित्तों को बड़े रखे खुदावन, किसी चीज़ की कमी ना आए, अपने आसमान के दरीचे खोलकर मुहैया कर तेरे खुदावन, तेरे हुजूर में खुदावन किसी चीज़ की कमी नहीं। खुदावन तेरा शुक्र हो, इस हदिये नजराने को खुदावन तो कबूल करना और तेरे नेक कामों में ये खर्च हो, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम बीमारों के लिए दुआ मांगेंगे। अगर कोई चर्च में बीमार है अपने सिर पे हाथ रखे, अगर कोई भूत प्रेत से बंधा अपने सिर पे हाथ रखे, फूना का बेटा बीमार है, अगर सुन रही हैं अपने बेटे के सिर पे हाथ रखें। जब हम दुआ मांगेंगे, मकाइल भी बीमार है, उसको भी दुआ में रखें। मिकाइल बीमार है उसके लिए, और जो बच्चे ठंड लगी है बीमार है और भी कोई है, प्लीज सिर पे हाथ रखें। जब हम दुआ मांगेंगे यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, अपना हाथ रखें, यीशु के पाक फरिश्ते छुएंगे। आप अपना पानी पकड़ सकते हैं। जब हम दुआ मांगेंगे यीशु के पाक फरिश्ते पानी को छुएंगे। आप ये पानी पीने में और जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। महान प्रतापी प्रभु एक बार फिर तेरे सामने आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने वचनों में वास करने वाले परमेश्वर, जब जब यीशु के नाम से पुकारते आए परमेश्वर, तू हमारी दुआओं इल्तिजाओं को सुनता आए खुदावंदा। जब जब हम यीशु के नाम से पुकारते आए खुदावंदा, तेरे नाम में दूरियां खत्म हो जाती। तू दूर और नजदीक का परमेश्वर, अपने नाम में वास करने वाला खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने विश्वास से अपनी बीमारी पे हाथ रखा, अपने सिर पे हाथ रखा, हर एक तरह की बीमारी का बंधन, हर एक तरह का जादू टूने का बंधन, हर एक तरह का भूत प्रेत का बंधन, डॉक्यूमेंट्स पे, घर पे से, हर एक पे से हम विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हम विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया। यीशु के पाक फरिश्तों हर एक जन को छुओ। रबक्खा थलबगडबा। हर एक तरह में घर में मिसअंडरस्टैंडिंग और डॉक्यूमेंट्स में जो भी प्रॉब्लम है, हम सारे मिलके हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया। और बरकत और आशीष सारे शरीर में, सारे खानदान में यीशु मसीह के नाम से मिल जाए। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आज की सारी इबादत को तूने चलाया प्रभु, हर एक चीज में तो अपनी तूने मदद की प्रभु। हम इंसान है प्रभु, हमसे कई बारी गलतियां होती, पर तू संभाल के चलाने वाला, करने वाला, आत्मा के जरिए गाइड करने वाला प्रभु। तेरे आत्मा का वास हमारे अंग बना रहे, तेरे स्वर्गदूत हमारे अंग बने रहे। सारे ईमानदारों को, सारे खादिमों को एक बार फिर तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु। तेरा वास सारे ईमानदारों पे, सारे खादिमों पे, हमारी सारी लिविंग और लिविंग थिंग पे बना रहे। सारा जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदूस की रिफाकत और शराकत सारी कलीसियाओं के साथ, सारे खादिमों के साथ, सारे ईमानदारों के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। सारे बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू। चर्च अनाउंसमेंट, हमारी इबादत एवरी संडे 11:30 पे शुरू